2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट तब सुर्खियों में आ गई थी जब एक साथ तीन दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे थे, जिनमें पहला नाम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दूसरा नाम अजय राय का और तीसरा नाम अरविंद केजरीवाल का था। जैसे कि तैसे चुनाव निपटे, लेकिन उसके बाद शुरू हुई वाराणसी की सरजमी से वो राजनीतिक लड़ाई जो आज तक यानी 10 साल बीत जाने के बाद भी लगातार चलती आ रही है। इस बीच अपने खुले अंदाज के लिए जाने जाने वाले अजय राय ने एक बड़ा बयान फिर से दे दिया है। इधर काशी विश्वनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का परचम फहराया और उधर अजय राय के इस बयान ने मीडिया की सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। आखिर अजय राय का वो बयान क्या है और उस बयान के असली मायने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लगाए जा रहे हैं, ये सब कुछ आज अपनी इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अजय राय ने मोदी को सीधे तौर पर चैलेंज कर दिया है। अजय राय कहते हैं कि प्रधानमंत्री वाराणसी सीट छोड़कर एक बार फिर चुनाव लड़े और जीत कर दिखा दें। अगर जीत गए तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। राय ने कहा कि काशी की जनता ने उन्हें वोट तो दिया है, लेकिन प्रेम हमें दिया। पिछली बार वो शपथ ग्रहण से पहले काशी की जनता का धन्यवाद कहने आए थे। इस बार चुनाव जीतने के 14 दिन बाद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, पीएम रहते हुए किसी नेता का वोट प्रतिशत कम हुआ हो। पिछले चुनाव की अपेक्षा उनका वोट फीसदी कम हुआ है। काशी की जनता ने उनको नकार दिया है। अब जबरदस्ती आकर घूमना, अपने गुजरात के भाइयों के सारे ठेके व्यापार देना, इससे काशी के लोग बेहद नाराज हैं। राय ने आरोप लगाया कि किसानों को पैसा ट्रांसफर करने वाले मुद्दे पर राय ने कहा कि यहाँ के किसानों की जमीनें हड़पी जा रही हैं, पुलिस से मरवाया गया, जबरदस्ती किसानों से जमीन लेकर गुजरातियों को दिया जा रहा है। यहाँ कोई कारखाना नहीं लगा रहे हैं। हमारे पिंडरा में एक अमूल का प्लांट लगा और वहाँ सिर्फ गुजराती लोग ही काम कर रहे हैं। क्या वाराणसी, पूर्वांचल और पिंडरा के लोगों के पास योग्यता और क्षमता नहीं है? राय ने कहा कि पीएम मोदी इस्तीफा देकर आए, बनारस से चुनाव लड़े। ना चुनाव हरा दिया तो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। अगर नहीं हराया तो संन्यास लेकर दिखाऊंगा। यूपी में उपचुनाव के संदर्भ में राय ने कहा कि ये गठबंधन जारी रहेगा और साल 2027 में हमारी ही सरकार बनेगी। उपचुनाव में सीट शेयरिंग के सवाल पर अजय राय कहते हैं कि अभी इस पर आगे चर्चा होगी। फिलहाल मोदी का धन्यवाद दौरा भले ही मीडिया की सुर्खियों में बना रहा, लेकिन इस समय अजय राय का ये बयान आना न सिर्फ इंडिया गठबंधन बल्कि कांग्रेस के भी आत्मविश्वास को बयां करता दिखा। आप देखना ये होगा कि 2027 में इंडिया गठबंधन की ये एकता किस हद तक आगे बढ़ पाती है, जिसका प्रतिबिंब अभी हाल के ही 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव पर दिखने वाला है। यूथ इंडिया के लिए शरद कटियार की स्पेशल रिपोर्ट।